नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे हीदर ग्राफ की रचना करना। बताना चाहूंगा, हीदर ग्राफ की रचना का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है, जो कि एक जाने माने भूगोलवेत्ता रहे हैं। इन्होंने मानवीय बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतरों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए इस ग्राफ की रचना की थी। वर्तमान में हीदर ग्राफ का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु का अध्ययन करने तथा उनका विभिन्न फसलों जैसे चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, चाय, कहवा आदि पर पड़ने वाले प्रभावों की तुलना करने के लिए भी किया जाता है। तो आइए सीखते हैं हीदर ग्राफ की रचना कैसे की जाती है। अब हम आपके सामने उदाहरण में दिए गए आंकड़ों की सहायता से नई दिल्ली का हीदर ग्राफ बनाएंगे। बताना चाहूंगा, हीदर ग्राफ में औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को प्रदर्शित किया जाता है और इसकी रचना करना भी बेहद आसान है। अब आप देख सकते हैं, यहां नई दिल्ली के वर्ष में 12 महीनों के अनुसार औसत मासिक तापमान जो कि डिग्री सेल्सियस में है, औसत मासिक वर्षा जो कि सेंटीमीटर में है, के आंकड़े दिए गए हैं और इन आंकड़ों की सहायता से हम एक हीदर ग्राफ बनाएंगे। बताना चाहूंगा, यहां पर दिए गए आंकड़े नई दिल्ली से संबंधित हैं, लेकिन जरूरी नहीं ये आंकड़े जयपुर, जोधपुर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़ या अन्य किसी स्थान के भी हो सकते हैं। लेकिन दिए गए प्रश्न में आपको औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा के आंकड़े मिलेंगे जो कि वर्ष के 12 महीनों के अनुसार होंगे और उन आंकड़ों की सहायता से प्रश्न अनुसार आप हीदर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो हम आज नई दिल्ली का हीदर ग्राफ बनाएंगे। तो देखते हैं अब हीदर ग्राफ की रचना कैसे की जाती है। हीदर ग्राफ की रचना में सबसे पहले हम एक ग्राफ पेपर लेंगे। जैसा कि आप सब इसके बारे में जानते हैं, इस ग्राफ पेपर पर हम दो अक्ष खींचेंगे, एक क्षैतिज अक्ष और दूसरा ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, अब हम प्रश्न में दिए गए औसत मासिक वर्षा तथा औसत मासिक तापमान के मानों को ध्यान में रखते हुए ग्राफ पेपर के क्षैतिज अक्ष पर औसत मासिक वर्षा की मापनी अंकित कर देंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर औसत मासिक तापमान की मापनी अंकित कर देंगे। इस प्रकार हमें हीदर ग्राफ की रचना में उसके क्षैतिज अक्ष पर औसत मासिक वर्षा की मापनी अंकित करनी होती है और ऊर्ध्वाधर अक्ष पर औसत मासिक तापमान की मापनी अंकित करनी होती है। ठीक है, इसके पश्चात हम ग्राफ पेपर पर प्रत्येक महीने के औसत तापमान तथा औसत वर्षा के बिंदु अंकित करेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें संबंधित महीने की जो औसत मासिक वर्षा है उसका निर्देशांक हम क्षैतिज अक्ष पर ज्ञात करेंगे। जैसा कि क्षैतिज अक्ष पर औसत मासिक वर्षा को प्रदर्शित किया जाता है, तो हम उस क्षैतिज अक्ष पर संबंधित महीने की औसत मासिक वर्षा का निर्देशांक या चिन्ह ज्ञात करेंगे और संबंधित माह का जो औसत मासिक तापमान है उसका निर्देशांक हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ज्ञात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर औसत मासिक तापमान को प्रदर्शित किया जाता है या उसकी मापनी अंकित होती है। इस प्रकार हम संबंधित माह के औसत मासिक वर्षा का निर्देशांक क्षैतिज अक्ष पर और औसत मासिक तापमान का निर्देशांक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ज्ञात कर लेंगे। फिर हम इन दोनों चिन्हों या दोनों निर्देशांकों से क्रमश, यानी हम क्षैतिज अक्ष से लंबवत ऊपर उठेंगे और
लंबवत अक्ष से हम क्षैतिज रूप में आगे बढ़ेंगे। और जब हम इन दोनों निर्देशांकों से क्रमश लंबवत और क्षैतिज रूप में आगे बढ़ने से जो प्रतिच्छेदित बिंदु हमें प्राप्त होगा वह संबंधित माह के औसत मासिक वर्षा और औसत मासिक तापमान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद हम जब ग्राफ पेपर पर सभी 12 महीनों के औसत मासिक वर्षा तथा औसत मासिक तापमान के अनुसार बिंदु ज्ञात कर लेंगे तो इन बिंदुओं को हम क्रम से महीनों के अनुसार, जैसे जनवरी से फरवरी के बिंदु को, फरवरी से मार्च के बिंदु को, इस प्रकार क्रम से इन बिंदुओं को सरल रेखा से जोड़कर हीदर ग्राफ पूर्ण करेंगे और अंत में हम ग्राफ पेपर पर उसका शीर्षक लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम एक हीदर ग्राफ की रचना करेंगे। ठीक है, हीदर ग्राफ की रचना करते समय हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, एक ग्राफ पेपर, दूसरा स्केल और तीसरा पेपर पेंसिल। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पर 2 अक्ष खींचेंगे, एक क्षैतिज अक्ष जो कि यह मैंने खींच दिया है, दूसरा इस क्षैतिज अक्ष के बाएं सिरे पर ऊर्ध्वाधर अक्ष, यह भी मैंने खींच दिया है। ठीक है, इसके बाद आप प्रश्न में दिए गए औसत मासिक वर्षा तथा औसत मासिक तापमान के मानों को ध्यान में रखते हुए क्षैतिज अक्ष पर औसत मासिक वर्षा की मापनी अंकित करेंगे और ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी खड़े अक्ष पर औसत मासिक तापमान की मापनी अंकित करेंगे। ठीक है, और मापनी का चयन इस प्रकार करेंगे या कहें मापनी इस तरह अंकित करेंगे ताकि प्रश्न में दिए गए मान हमारे पास मौजूद ग्राफ पेपर में आसानी से अंकित किए जा सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिए गए उदाहरण में अधिकतम औसत मासिक वर्षा का जो मान है वह है 21.1 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं हमने यहां पर क्षैतिज अक्ष पर 30 सेंटीमीटर वर्षा तक की मापनी अंकित कर दी है। और हमने यह मापनी, आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर पर खड़ी और आड़ी रेखाओं के जाल बने होते हैं, तो हमने प्रत्येक जो गहरी रेखा का जो खंड है उसको 2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर माना है। और आप देख सकते हैं हमने प्रत्येक गहरी रेखा वाले वर्ग या कहें खंड को 2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर मानते हुए हमने यहां पर 30 सेंटीमीटर औसत मासिक वर्षा के निशान लगा दिए या कहें मापनी अंकित कर दी। ठीक है, इसी तरह ऊर्ध्वाधर अक्ष पर भी हमने प्रत्येक गहरी रेखा वाला जो खंड है उसको 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर मानते हुए हमने इस ऊर्ध्वाधर अक्ष पर औसत मासिक तापमान की मापनी अंकित कर दी। ठीक है, और आप देख सकते हैं प्रश्न में अधिकतम औसत मासिक तापमान है 34.3 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं हमने खड़े अक्ष पर 36 डिग्री सेल्सियस तक के निशान लगा दिए हैं। ठीक है, यहां एक बात और समझ लेने वाली है कि हमने जो मापनी अंकित की है उसमें प्रत्येक जो गहरी रेखा वाला खंड है वह 2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर है। यहां पर मैं क्षैतिज अक्ष की बात कर रहा हूं। और जब आप ग्राफ पेपर पर गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो गहरी लाइन वाला जो बड़ा खंड होता है उसमें 10 छोटी लाइनें होती हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जब एक प्रत्येक गहरी लाइन वाला खंड 2 सेंटीमीटर वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है तो इसमें स्थित प्रत्येक छोटी या बारीक
या कहीं महीन रेखा का जो खंड है या भाग है वह 0.2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर होगा। इस प्रकार सभी 10 महीन रेखाओं से बने खंड मिलकर के 2 सेंटीमीटर वर्षा को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार खड़े अक्ष पर या कहें ऊर्ध्वाधर अक्ष पर भी प्रत्येक महीन रेखा का जो छोटा खंड है वह 0.2 डिग्री सेल्सियस तापमान को प्रदर्शित करेगा और सभी 10 महीन रेखाओं वाले जो खंड मिलकर 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार हम ग्राफ पेपर पर क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचकर उन पर औसत मासिक वर्षा तथा औसत मासिक तापमान की मापनी अंकित कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्रम से प्रत्येक माह की औसत वर्षा तथा औसत तापमान के मानों के अनुसार ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करेंगे। ये बिंदु कैसे अंकित किए जाते हैं यह अब मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जनवरी माह के औसत वर्षा तथा औसत तापमान के अनुसार ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जनवरी माह की औसत वर्षा कितनी थी, तो देखने से ज्ञात होता है यह है 2.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, और औसत मासिक तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्षैतिज अक्ष पर यानी इस एक्स अक्ष पर जिस पर वर्षा की मापनी अंकित है इस पर हम 2.5 सेंटीमीटर वर्षा का निर्देशांक प्राप्त करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं प्रत्येक गहरी रेखा का जो चिन्ह है वो 2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर है और इस प्रत्येक खंड में यानी पहली गहरी रेखा से अगली गहरी रेखा के बीच में 10 महीन रेखाओं से बने खंड हैं और प्रत्येक छोटा खंड 0.2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर है। जैसा कि आप समझ सकते हैं हमने पूरे खंड की लंबाई 2 सेंटीमीटर वर्षा के बराबर मानी है, तो जाहिर सी बात है जब इसको 10 भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक छोटा खंड 0.2 सेंटीमीटर वर्षा को प्रदर्शित करेगा। और अब आप देख सकते हैं कि हम जो जनवरी माह की 2.5 सेंटीमीटर वर्षा का निर्देशांक जो प्राप्त करेंगे वो इस प्रकार प्राप्त करेंगे। 2 का चिन्ह आसानी से हमें प्राप्त हो गया है। इसके बाद अगला एक छोटा खंड 0.2 के बराबर है, अगले 2 छोटे खंड मिलकर 0.4 के बराबर होंगे और अगले 3 छोटे खंड मिलकर 0.6 के बराबर होंगे यानी 2.6 के बराबर। तो हमें प्राप्त करना है 2.5 का चिन्ह। तो अब आप देख सकते हैं ये 2 वाला जो चिन्ह है इसके बाद हम एक छोटा खंड 2 छोटा खंड और 3 छोटे खंड पूरे न लेकर के 2 और 3 के बीच में हम एक पेंसिल से बिंदु लगा लेंगे। ठीक है, ये बिंदु हमने लगा लिया। इसके बाद हमें खड़े अक्ष पर औसत मासिक तापमान का निर्देशांक प्राप्त करना है और आप देख सकते हैं जनवरी माह का औसत मासिक तापमान था 14.3 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं 14 यहाँ खड़े अक्ष पर सुगमता से प्राप्त है। इसके बाद 14 के बाद हम एक छोटे खंड को चुनेंगे तो ये 14.2 के बराबर होगा और 2 खंड चुनेंगे तो 14.4 के बराबर होगा। तो आप 14.3 का बिंदु प्राप्त करने के लिए 14 के ऊपर एक और 2 के बीच वाला जो भाग है वहां बिंदु लगाएंगे, या फिर आप 2 पे भी जा सकते हैं तो वह 14.4 के बराबर होगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर ये 1 और ये 2 इनके बीच में एक बिंदु ज्ञात कर लिया या निर्देशांक प्राप्त
कर लिया और यह 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्षैतिज अक्ष पर जो हमने 2.5 सेंटीमीटर वर्षा का निर्देशांक प्राप्त किया था, उस पे हम पेंसिल की सहायता से स्केल खड़ी करके लंब उठाएंगे और खड़े अक्ष पर हमने जो 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान का निर्देशांक प्राप्त किया था, उससे हम स्केल के सारे पेंसिल द्वारा क्षैतिज रूप में आगे बढ़ेंगे और जहां ये दोनों बिंदु काटेंगे या इन दोनों रेखाओं से जो प्रतिच्छेदित बिंदु बनेगा वह जनवरी माह की औसत वर्षा तथा औसत तापमान को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद ये जो हमने ये खड़ी और आड़ी रेखाएं खींची थी, इनको मिटा देंगे, सिर्फ हमें बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार हम वर्ष के सभी 12 महीनों के बिंदु प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद क्रम से हम जनवरी से फरवरी, फरवरी को मार्च के बिंदु से सरल रेखाओं द्वारा मिला करके 12 भुजाओं वाली एक बंद आकृति बना देंगे और सभी बिंदुओं पर हम संबंधित माह का नाम लिख देंगे और ग्राफ पेपर के ऊपर हम ग्राफ का शीर्षक लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम हीदर ग्राफ की रचना करेंगे जो कि बेहद आसान है। अंत में हमारे द्वारा बनाया गया हीदर ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।